स्वर्गीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बलिदान दिवस को हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे तब अनेकों ऐसे फैसले किए जिससे आज जो आधुनिक भारत हम देख रहे हैं, जो प्रजातंत्र जो हम देख रहे हैं, जो विश्व में सबसे मजबूत प्रजातंत्र माना जाता है, वो सब उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 18 साल के नवयुवक को वोट का अधिकार, ये जो आईटी की क्रांति, पंचायती राज को मजबूत करना, आरक्षण की व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण के अनेकों फैसले, जिसमें आरक्षण एक बहुत बड़ा फैसला था जिससे महिलाओं को लोकल बॉडीज में, पंचायती राज में जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं हैं वो जो ऊपर से बनती थी, उनको नीचे से ग्राम पंचायत की बैठक में पंच और सरपंच जो योजनाएं बनाएंगे वो देश में लागू होगा, इस प्रकार के अनेकों फैसले किए। जो एजुकेशन का स्तर है उसमें जो एजुकेशन पॉलिसी देने का काम उन्होंने किया, और देश में जो उन्होंने एक नई क्रांति ला करके युवाओं को साथ जोड़ करके और ईमानदारी की और स्वच्छता की जो मिसाल पेश की, मैं समझता हूं कि विश्व में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। उनका सपना था कि हम दुनिया में नंबर 1 बने, और जो आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है उसमें जो हमारे आईटी के जो बच्चे पढ़ कर के जो अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं, देश विदेशों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, वो राजीव गांधी जी को हमेशा याद करते हैं कि अगर राजीव गांधी जी नहीं होते तो आज आईटी के क्षेत्र में हम लोग अमेरिका में जा कर के वहाँ पर इंडिया का परचम नहीं लहरा सकते थे। जो संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया, जो मजबूती प्रदान की राजीव गांधी जी ने, आज ऐसी ताकतें दिल्ली में सत्ता में बैठ गई हैं जो उन्हीं राजीव गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिन्होंने इस भारत का निर्माण किया और अनेकों संस्थाओं का निर्माण करके हमारे संविधान को मजबूत करने का काम किया, उनको कमज़ोर करने में दिल्ली के लोग लगे हुए हैं। दिल्ली की सरकार, तानाशाही की सरकार, लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है, सरकारों को गिरा रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है। खरीद फरोख्त करके जिस प्रकार से सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि जो कानून हमारे संविधान में बाबा साहब ने दिया और जो कानून का संशोधन करके और जो कानून बनाया गया हमारे देश की लोकसभा और राज्यसभा ने, उसका भी वो अपमान कर रहे हैं। और आज जो नफ़रत का माहौल है, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसकी बात नहीं करके कभी 2000 का नोट चलाते हैं, कभी 2000 का बंद करते हैं। जब 2000 का नोट 2016 में लॉन्च किया था तो उन्होंने कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा, और आज 2000 का वही नोट बंद करके वापस ये कह रहे हैं कि आतंकवाद इससे समाप्त हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा। मैं समझता हूँ न इनकी कोई नीति है, न इनकी नियति ठीक है। ये केवल देश के जो लोगों के जो मुद्दे हैं, और 9 साल बाद में जो देश का युवा पूछ रहा है कि हमारा रोज़गार का क्या हुआ, देश के आम लोग पूछ रहे हैं कि हमारी महंगाई कब कम होगी, किसान पूछ रहा है हमारी आमदनी कब दुगुनी होगी, तो वो मुद्दे उनको अब कचोट रहे हैं कि हमने क्या बोला था और इसका कोई निदान हम नहीं कर पाए। इसलिए इस तरीके के फैसले ला करके जो 2000 का नोट बंद किया है, आर्थिक मंदी में हमारे देश को ले जाएगा। पुनः जैसे तैसे करके 2016 से पटड़ी पे हमारी अर्थव्यवस्था जो आई थी, उसको अब वापस छिन्न भिन्न करने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हम लोग पूछना चाहते हैं कि जब 500 और 1000 का नोट बंद किया, जब देश के प्रधानमंत्री ने आकर के कारण गिराए और वो कारण सब सही नहीं हुए, इसलिए आज प्रधानमंत्री नहीं कह करके और रिजर्व बैंक से गाइडलाइन जारी करा दी, वित्त मंत्री ने भी नहीं बोला
तो ये स्पष्ट इनकी मंशा है कि केवल और केवल चुनाव के लिए ये इस तरीके के षड्यंत्र लाते हैं, इस तरीके के फैसले लाते हैं जिससे कोई भी देश की पॉलिटिकल पार्टी, पहले तो चंदा नहीं लेने देते थे और अब चंदा भी नहीं लेने देते हैं, और किसी भी तरीके से उनको कैसे क्रेस किया जाए पॉलिटिकल जो विपक्षी पार्टियां, उनको यही एक चीज़ उनके ध्यान में रहेगी। बाकी न देश है, न देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान में है, न देश के लोगों के जो मुद्दे उनको ध्यान में है। इसलिए हमने सबने, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री जी और रंधावा साहब की मौजूदगी में हमने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार जो अच्छा काम कर रही है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, सबको साथ लेकर के उसको ध्यान में रखते हुए हम सब लोग जाएंगे, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएंगे। महंगाई राहत कैंप हमारी सरकार लगा रही है, अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में उनका कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। वो केवल और केवल ये जो धर्म के आधार पे बांटने की बात करना, या केवल मात्र ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई या ईडी, इनका दुरुपयोग करने की धमकी देना। और मैं तो ये कहता हूँ कि धमकी नहीं, वो कर्नाटक में सारा सब कुछ कर चुके, हिमाचल में सब कुछ कर चुके, लेकिन वहाँ की जनता ने फैसला कर लिया कि हम झूठे जुमलों से तंग आ चुके हैं। राजस्थान में भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सबका स्वागत है, लेकिन राजस्थान की जनता ने यह तय कर दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने 4.5 साल में शानदार काम किया है, और जो योजनाएं इन्होंने दी हैं, सोशल सिक्योरिटी की हो, चाहे गरीब को मदद देने की हो, चाहे युवाओं को नौकरी देने की हो, और चाहे लैंड ऑर्डर के मामले में हो, कभी भी समझौता नहीं किया। मैं समझता हूं ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, और हम सब लोग 2023 भी जीतेंगे और 2024 भी हम लोग जीतेंगे। ये संकल्प लेकर के हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और इनको पूरे देश में और प्रदेश में एक्सपोज करेंगे कि इनको केवल सत्ता के लालची हैं, सत्ता के लालची भेड़िए के रूप में जनता इनको अब देखने लग गई है। इनका कोई वास्ता नहीं है बेरोजगारों के रोजगार से, महंगाई से, या किसी भी बात से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये संकल्प हमने आज लिया है कि हम जाएंगे और लड़ेंगे, और इनसे डरने वाले नहीं है, इनसे घबराने वाले नहीं है। हम जंग जीतेंगे और 2023 और 24 भी जीतेंगे। धन्यवाद।